हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जीके टॉप 700 क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज 100 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। पहले अपन 100 करके 200 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज 200 से 300 क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनको 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चंस की आज बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। नहीं, हीराकुंड बांध नहीं है। अब है सरदार सरोवर बांध। यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट को रेड क्रॉस के संस्थापक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन है? एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? भारत कोकिला सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 211 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है यह। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस के कितने? 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। मैं बता दूं, जो भारत की मुख्य भूमि है वो 6100 किलोमीटर की तट रेखा बनाती है, तथा जो द्वीप हैं जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, सभी की तट रेखा को अगर जोड़ दिया जाए तो 7516 किलोमीटर होती है, लेकिन मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, जिसको माइका बोलते हैं? भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी में से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन ई को महिलाओं की सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड या स्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। 229 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में विटामिन डी कहाँ मिलता है? सूर्य के प्रकाश में। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुके हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का। स्फेग्नोमैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन जो हुआ था, वहां पे दोनों के बीच में दंगा हो गया, उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में, और ये कांग्रेस जो है 2 दलों में बढ़ गई 1907 सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में हुआ था। 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए थे? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आगे बात करते हैं 246वें नंबर क्वेश्चन की। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था?
370 के अनुसार। अब तो 370 धारा खत्म हो चुकी है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र द्वारा दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, उत्तर प्रदेश। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन है? या जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग खत्म हो चुका है, अब नीति आयोग है। भारत में 2015 में मोदी जी ने क्या किया? योजना आयोग को खत्म करके एक नई संस्था बनाई जिसे नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। आईन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल था। हॉप मेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र होता है उसी को अशोक चक्र कहलाता है। उसमें 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। ये मूक फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज। सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपेज। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ये जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 मांसपेशियां। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये 120 दिन, लगभग 4 महीने। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण, या इसी को कहते हैं गलवेनीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। इसमें क्या किया गया था कि 1929 में सभी इस अधिवेशन में कहा गया था कि हम पूर्ण स्वराज की संकल्प लेते हैं और 26 जनवरी 2030 से पूर्ण स्वराज अपन मनाएंगे, मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्यून। सबसे पुराना इंजन फेरी क्यून। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय, 26 अक्टूबर 1962 को। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत का पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका क्या नाम था? मेगस्थनीन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल की। 3 धातुओं से मिलकर बनती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून के दिन। 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर ही है ये, सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। अब बात करते हैं 297 क्वेश्चन की कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खदान के लिए। ये अपने 300 क्वेश्चन हो गए हैं। 100 क्वेश्चन की बात